हाय एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, सेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी में अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं, वो अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संरचनावाद है तो संरचनावाद के जो जनक हैं वो कौन है, तो हम विलियम वुंट, ये हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है वर्क इसमें संरचनावाद में, तो मन की संरचना का विश्लेषण किया है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं, तो इसको मैंने एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इस टेबल को रिमाइंड करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट और यूपीटेट वगैरह के एग्जाम में ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय में सेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद जो है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब हुआ, लगभग 1879 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद से इसके, ये मैंने ज लिखा है, ज मीन्स क्या है कि इसके जनक कौन है पूछा जाता है कि किसने इसको क्या किया है, इन्वेंट किया है। ठीक है, तो कैसे, मतलब ये थ्योरी जो है वो किसकी दी गई है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो गिवन बाय विलियम वुंट है। ठीक है, विलियम वुंट ने ये थ्योरी दी है। तो संरचनावाद का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो विलियम वुंट है। ठीक, इसमें इन्होंने टॉपिक कौन कौन से क्या बताए हैं, इनके विचार क्या हैं, तो इन्होंने इसमें मन की संरचना का विश्लेषण किया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के ये जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अगर आपसे पूछ ले कि जनक कौन है तो वो विलियम वुंट हैं। ठीक है, इन्होंने, आपने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि फर्स्ट प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग कॉलेज में, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो थी वो विलियम वुंट ने ही इस्टेब्लिश की थी। कहाँ की थी, तो जर्मनी के लिप्जिंग कॉलेज में की थी। ठीक है, तो आपको पता होगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी विलियम वुंट ने। इतनी बात हो गई ये संरचनावाद की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। 1895 में फंक्शनलिज्म किसने इसको डेवलप किया था, तो ये थ्योरी दी थी विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स इसके जनक थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इसके समर्थक कौन थे, तो जॉन डीवी साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इसके समर्थक थे। जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो इसके क्या है, बेसिकली समर्थक हैं, और जो पेन से लिखा है वो इसके जनक हैं। ठीक है, तो प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं और उसके समर्थक जॉन डेवी हैं। ठीक है, अब प्रकारवाद में है क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहले मन के कार्यों पर बल दिया गया है। ठीक है, कि समस्त कार्यों का जो मूल है वो हमारा मन ही है। ठीक है, फिर समायोजन के समय मानसिक अनुभवों का प्रयोग। जब भी हम किन्हीं चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हम मानसिक अनुभवों का ही प्रयोग करते हैं। जो हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, सुना है वातावरण से, उसको हम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बुक, इन्होंने एक विलियम जेम्स की एक बुक है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी हम किसको कहते हैं, विलियम जेम्स को कहते हैं। इन्होंने अपनी बुक में ही इस प्रकार्यवाद के बारे में वर्णन किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद जो है वो 1900 के टाइम में सिगमंड फ्रायड ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको साइको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, साइको एनालिसिस के जनक जो है वो सिगमंड फ्रायड को बोला जाता है, और इसके जो वो समर्थक हैं वो अल्फ्रेड एडलर का नाम आता है और कार्ल युंग का नाम आता है। आप सिगमंड फ्रायड जरूर याद रखिएगा कि मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, अब इसमें बात की गई है अचेतन मानसिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। ठीक है, कि हमारे समस्त जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही ये चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी डेवलप रहती हैं, तो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर ही इन्होंने बल दिया है। स्वप्न विश्लेषण पर ये आधारित थ्योरी है, और मन जो है उन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन। ठीक है, तो ये हमारा मनोविश्लेषणवाद है। नेक्स्ट थ्योरी है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद 19
1912 में डेवलप किया गया था जेबी वॉटसन द्वारा। इसे हम बिहेवियरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। जेबी वॉटसन जो हैं वो इसके जनक हैं व्यवहारवाद के, और इन्होंने वंशानुक्रम को वरीयता नहीं दी है, वातावरण की महत्ता पर बल दिया है। इन्होंने बताया है कि जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, हमारी जो मानसिक सोच होती है, ये सब वंशानुगत क्रम नहीं होती, हायरार्की से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमें मिलता है वातावरण से। ठीक है, जेबी वॉटसन ने वंशानुक्रम पर को नकारते हुए वातावरण की महत्ता पर बल दिया है, और इनकी थ्योरी है कि जन्मजात प्रवृत्ति को इन्होंने नकारा है और सीखने की क्रिया पर बल दिया है कि हमें जो हायरार्की से मिलता है वो हमारे ऊपर उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना हम वातावरण से सीखते हैं। सीखने की क्रिया में वातावरण का ज़्यादा महत्व है रादर देन हायरार्की या फिर वंशानुक्रम। वातावरण की महत्ता को इन्होंने स्वीकारा है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है गेस्टाल्टवाद। 1920 में डेवलप हुई, जिसे हम समग्रवाद या फिर गेस्टलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके जो जनक हैं वो है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो गेस्टाल्टवाद के जनक हैं, और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय कोहलर को जाता है, जिन्होंने सूक्ष्म और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और कोफ्फा को जाता है। ठीक है, अब गेस्टाल्टवाद में गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र, संपूर्ण अध्ययन करना। ठीक है, समग्र अध्ययन, अनुभव तथा व्यवहार का एक साथ अध्ययन जो होता है वो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, हमारी नेक्स्ट थ्योरी है मानवतावाद। इसके समर्थक कौन है? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, ऑलपोर्ट। ये तीनों जो हैं वो मानवतावाद के समर्थक माने जाते हैं। मानवतावाद जो है वो प्रतिपादित करता है स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य एवं वैयक्तिक भिन्नताओं पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। इनका ये मानना है कि हर बालक की अपनी अलग क्षमताएं हैं और वो अलग अलग, हर बच्चे समान नहीं होते हैं। किसी की बुद्धि तेज होगी पढ़ाई लिखाई में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, इन सब चीज़ों पर इन्होंने बल दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरी है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। विलियम मैकडूगल जो हैं उन्होंने व्यवहार प्रयोजनवश होता है इस कथन की पुष्टि की है कि व्यवहार जो हमारा होता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, और जो प्रयोजन होता है वो मूल प्रवृत्तियों से डेवलप होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मूल प्रवृत्तियों के जनक किसे माना जाता है, तो ये थ्योरी जो है उसके जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। ठीक है, हमसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उस थ्योरी के जनक कौन है, तो आप बताओगे बल किसने दिया है, तो मैकडूगल, विलियम मैकडूगल ने बल दिया है। आपको यही बताना है इस पे। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है संज्ञानवाद या निर्मितवाद। इसके जनक जीन पियाजे को माना जाता है, और इसके जो समर्थक हैं वो एडवर्ड टालमैन हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने बालक के अध्ययन किए हैं, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया है, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया है। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली क्या है कि चिंतन, समझ, प्रत्यक्ष स्मरण आदि पर बल दिया गया है, और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी जीन पियाजे को कहा जाता है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। देखिए, इस चैप्टर में जो भी मैंने आपको टेबल बताई है इसमें एक भी वर्ड फालतू नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो भी मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किया है ना, सीटेट के पेपर में अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे आपको बहुत बेनिफिशियल ये पता चलेगा कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन है, मैकडूगल। आप ऐसे ही थ्योरीज को पढ़ते जाएंगे ना, आपको मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना है, बहुत सोच समझ के ऐसे नहीं करना है, जितना हमें समझ में आ जाए ना उतना ही करना है। आई होप आपको ये थ्योरीज समझ में आई होंगी, आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। थैंक यू।